नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। यहाँ पर इंग्लिश आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और यहाँ पर एक बार समझा दिया गया और रिकॉर्डिंग को आपने 3 बार देख लिया तो वो जितना भी आपने देखा है वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। और जब आप एग्जाम में हॉल में बैठते हैं तो अक्षरशः आपके सामने वो दिखने लगता है। तो आज का जो टॉपिक है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही मैरिज रिलेटेड वर्ड्स है। शादी से संबंधित कुछ वर्ड हैं और वो फिक्स हो चुके हैं, उनके मीनिंग उन्हीं को हम समझते हैं। अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही पत्नी के साथ रहना, मोनोगेमी, पत्नी चाहे पति जो हो, एक शादी में जो विश्वास करते हैं उनको मोनोगेमी कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल होता है, जहां का भी देखेंगे आप मोनो मतलब सिंगल। तो जो एक शादी में विश्वास करते हैं वो मोनोगेमी होते हैं। इंडिया में जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें मोनोगेमी दिया हुआ है, आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 शादी नहीं कर सकते। बाईगेमी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड्स एट ए टाइम, एक ऐसी प्रथा जिसमें एक समय में 2 पत्नी एक मर्द रखता हो, चाहे 2 पति एक औरत रखती हो। इन दोनों कंडीशन में उसको बाईगेमी बोलते हैं, मतलब द्विविवाह हो गया, 2 विवाह हुआ, चाहे लेडीज का हो चाहे जेंट्स का। उसके बाद से पॉलीगेमी होता है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1 वाइफ एट ए टाइम, एक समय में एक से अधिक पत्नी के साथ रहना पॉलीगेमी होता है। पॉलीएंड्री, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1 हस्बैंड। पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री में सिर्फ जेंडर का डिफरेंस है। पॉलीगेमी में क्या होता है, एक समय में आप एक से ज्यादा वाइफ जो रखते हैं उनको पॉलीगेमी कहते हैं, बहुविवाह हो गए, बहुपत्नी हो गए। और पॉलीएंड्री में क्या होता है, बहुपति हो गए, एक लेडीज कई जेंट्स के साथ वो शादी करके आती है, उनको पॉलीएंड्री कहते हैं। एडल्ट्री, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, जो संबंध पति पत्नी के बीच में होता है, अगर यही संबंध किसी दूसरी औरत के साथ अगर बन जाता है तो उसको एडल्ट्री कहते हैं। एलिमनी, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स, जब डिवोर्स होगा तो डिवोर्स के बाद से कुछ मेंटेनेंस कोर्ट ग्रांट करती है, समाज ग्रांट करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ मेंटेनेंस देना पड़ता है, जो भरण पोषण भत्ता होता है, जिसको मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण भत्ता। तो उस भरण पोषण भत्ता को इंग्लिश में एलिमनी कहते हैं। केलिवेसी, स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, कुछ लोग मैरिज से भाग जाते हैं, दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, मुझे नहीं करनी शादी, मैं सन्यासी की जीवन जीऊंगा, मैं योगी की जीवन जीऊंगा। तो जो लोग शादी से भागते हैं उसको बोलते हैं केलिवेसी। An older woman who is not married, that is spinster, मतलब एक एडल्ट जो 18, 19, 20, 21 जो भी गवर्नमेंट का जो स्टेट है, आज के डेट में 21 हो गया है, तो 21 साल से ऊपर की लेडी जो शादी के लायक हो, अभी तक शादी नहीं हुई हो, नव युवती हो, उसको स्पिंस्टर कहते हैं। हम लोग की जब शादी होती है तो स्पिंस्टर से शादी होती है। मिसोगेमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज, जो विवाह से नफरत करता है, वन हु हेट्स मैरिज इज मिसोगेमिस्ट होता है। जो विवाह शब्द से नफरत करता है, किसी न किसी कारण कुछ जिंदगी में उसके साथ हुआ और विवाह से नफरत करने लगा, उसको मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड जो होता है उसको अब मैट्रिमोनी कहते हैं। मैट्रिमोनी साइट्स वगैरह होते हैं ना, तो शादी करने का जो साइट होता है उसको मैट्रिमोनी कहते हैं। उसी तरीके से स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड जो होता है उसका मीनिंग मैट्रिमनी होता है। तो इस तरीके से ये शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित जितने टर्मिनोलॉजी थे जिनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन सकता है, उनको बड़े ही ट्रिक से एक चैप्टर में डाल करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको लगातार 3 बार देखिए, ये सारी चीज जितने भी यहाँ पर मटेरियल है वो सब आपके अपने दिमाग में फीड हो जाएंगे, सबका माइंड में रिटेन हो जाएंगे, रिकॉर्डेड हो जाएंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।